हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, शिव सेता में हम लोगों ने तृतीय पटल को शुरू किया था। तो तृतीय पटल में हम लोगों ने आरंभावस्था, घटावस्था के बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग आज की क्लास में परित्यावस्था, निष्पत्ति अवस्था और जो भी हमारे आसन बताए गए हैं उसके बारे में देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग तृतीय पटल जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने परिचय अवस्था तक आए थे, हम लोग तो परिचय अवस्था हम लोग का बाकी था। तो कहा गया था कि परिचय अवस्था जो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणवायु जो है बाएं एवं दाहिने नासिका छिद्र को छोड़कर स्थिर हो जाता है, और प्राणवायु योगी के वश में होकर ऊर्ध्वगमन की ओर ऊर्ध्वगमन की शक्ति से युक्त होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होते हुए स्थित जो चक्र होते हैं उसका भेदन करते हुए आकाश की तरफ जाता है। ठीक है, तब नीचे ही क्या आती है, तो परिचय अवस्था आती है। यानी प्राण जो वायु होती है वो इड़ा पीड़ा को त्याग कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है, तब क्या होती है, हमारी परिचय अवस्था आती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब योगाभ्यास से योगी परिचय अवस्था में पहुंच जाता है तथा योगी की निश्चय ही कर्मों के तीन समूह अर्थात क्रियमान, संचित और प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्माशयों का स्पष्ट रूप से जान लेता है। यानी जब परिचय अवस्था में आता है तो कहा गया है कि तीनों कर्मों को, ठीक है, कर्मनाम त्रिकुटम यानी कर्मों के तीन समूह अर्थात क्रियमान, निसंचित और प्रारब्ध, इन तीनों कर्मों को क्या करते, तीनों कर्मों के प्रकार के कर्माशय को स्पष्ट रूप से जान लेता है। यानी तीनों कर्मों के बारे में जान लेता है परिचय अवस्था में साधक। ओके, तो यहाँ पर हम ये और एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि तीनों कर्म, त्रिकर्म है ना, तीनों कर्म पर विजय। ओके, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, क्रिया कर रहे हैं हम लोग, संचित जो बने हुए और प्रारब्ध। ठीक है, इन तीन प्रकार के कर्माशयों का क्या होता है, स्पष्ट रूप से जान लेता है योगी। आगे देखते हैं, ये जो कर्म के बारे में, परिचय अवस्था के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कर्म समूह को जानने के बाद, कर्म समूह को जानने के बाद योगी कर्माशय के समूहों को प्रणव साधना द्वारा नष्ट करे। जब जान ले कर्म समूह को तो उस समूह को प्रणव के द्वारा क्या करना है, नष्ट करना। प्रणव की बात और एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए प्रणव से क्या दूर होता है, बताइए प्रणव से क्या दूर होता है। विघ्न दूर करने के लिए प्रणव का अभ्यास बोला गया था, है ना। प्रारब्ध कर्माशय के भोग के लिए काय भूयम यानी शरीर, अनेक शरीरों का निर्माण कर लेवे। यानी कि जो कर्माशय के जो समूह है, ठीक है, प्रारब्ध, निश्चित और क्रियमान जो भी है, उसको प्रणव के द्वारा नष्ट करना जानने के बाद, उसके बाद प्रारब्ध कर्माशय के भोग के लिए, जो प्रारब्ध कर्माशय है उनके भोग के लिए शरीर का निर्माण करना है, शरीर का, उनके भोग के लिए शरीर का निर्माण कर लेवे। ठीक है, कहा गया कि श्रेष्ठ योगी साधक इस समय में अर्थात परिचय अवस्था में पहुंचने पर 5 प्रकार की धारणाओं के अभ्यास करे। जब परिचय अवस्था में पहुंच जाता है तो 5 प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप सभी महाभूतों से होने वाले कष्टों को दूर करने वाली भू आदि सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त होती है। भू आदि सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त होती है। वो सिद्धि हम लोगों ने प्राणायाम के सेंस में पढ़े ही थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए बुद्धिमान साधक 5 घंटे अर्थात 2 घंटे पर्यंत, 5 घंटे यानी 2 घंटे पर्यंत मूलाधार चक्र में प्राण को धारण कर लेता है, और
स्वादिष्टान चक्र में धारण करे और लिंग स्थान अर्थात स्वादिष्टान चक्र में धारण करे, ठीक है। उसके अनंतर 2 घंटे, 2-2 घंटे नाभि और हृदय निकट और तथा उससे ऊपर भ्रूमध्य और 2 घंटे तक ऐसा धारणा करने से श्रेष्ठ योग साधक पृथ्वी आदि से नाश को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग परिचय अवस्था है हमारी, ठीक है। परिचय अवस्था में, परिचय अवस्था, परिचय अवस्था में क्या क्या दिखा? एक तो प्राण वायु सुषुम्ना में जाता है, बराबर है, बताइए। प्राण वायु सुषुम्ना में। दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने? तीनों कर्मों को जीत लेता है, तीनों कर्मों को जीत लेता है। जब तीनों कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, यानी जान लेता है, तीनों कर्मों को जान लेता है, ठीक है, जान लेता है, लिखते जानता है, तब प्रणव द्वारा क्या करना है? उनको नष्ट भी करना है। प्रणव द्वारा क्या करना है? कर्मों को नष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखा था? परिचय अवस्था में 5 प्रकार की धारणाओं के अभ्यास के फलस्वरूप सभी महाभूतों से होने वाली कष्टों को दूर करने वाली भू सिद्धि से भू आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी एक तरीके से पंच महाभूत, पंच महाभूत 5 प्रकार की धारणाओं के अभ्यास करे, ठीक है। परिचय अवस्था में क्या करना है? पंचभूत यानी 5 धारणाएं, धारणाएं किसमें करना है? पंचभूत पर करना है, 5 धारणाएं, ठीक है, जिससे कि धर्मों से बाधा नहीं होती, यानी पंचभूत पर विजय होता है, विजय, ठीक है। यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हानि नहीं पहुंचेगी, ओके। अब ये धारण बताया गया, धारणा कितनी घटी करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारणा, ठीक है। कौन कौन सी धारणा है? पृथ्वी, बताइए, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आवाज आ रही है ना मेरी? आकाश, आकाश, ठीक है। अब बताया गया पृथ्वी संबंधित किससे है? मूलाधार। जल संबंधित किससे है? स्वादिष्टान। स्वादिष्टान। अग्नि संबंधित है नाभि, मणिपुर। नाभि, ठीक है। मणिपुर। और वायु संबंधित है अनाहत। अनाहत, अनाहत। और आकाश संबंधित है विशुद्धि। विशुद्धि, विशुद्धि, ठीक है। एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ पर दिया गया है मूलाधार, आधार है मूलाधार, ठीक है। और मूलाधार के बाद स्वादिष्टान, और दिया है नाभि, हृदय, नाभि हृदय, और तथा भ्रू मध्य उद्यमता, उससे ऊपर भ्रू मध्य में। विशुद्धि नहीं दिया है इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, दिया ना यहाँ पर, देखिए आधार पहला, लिंग, नाभि, हृदय, भ्रू मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? भ्रू मध्य, ठीक है। मध्य। वैसे विशुद्ध देता है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ना, ठीक है। तो भ्रू मध्य। अब ये हुआ चक्र, और ये हुआ हमारे घटी। कितने घटी करना है? 5, 5, 5, 5, सब में। 5, ठीक है। 5 घटी का मतलब क्या होता है? 2 घंटे,
ओके, कॉमन। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके, डन। आगे देखें, आगे बताया गया है कि जो बुद्धिमान योगी 5 महाभूतों की धारणा करेगा उसकी 100 बार महाप्रलय होने पर भी मृत्यु नहीं होती है। 100 बार समझ लीजिए, प्रलय भी होगा, महाप्रलय भी, तो भी उसका मृत्यु नहीं होता है पंच महाभूतों की धारणा से। उसके अनंतरन क्रमश अभ्यास क्रम से ही योग की निष्पत्ति अवस्था आती है। यानी ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेगा तो उसके अनंतरम अभ्यास क्रम से कौन सी अवस्था आती है, तो निष्पत्ति अवस्था आती है, ध्यान रखना, ठीक है। निष्पत्ति क्या थी, निष्पत्ति अवस्था थी, ठीक है, निरंतर अभ्यास करने से। इस अवस्था में पहुंचने से अनादिकाल संचित हो रहे कर्म संस्कारों को पार करके वह अमर हो जाता है। अब जो और कुछ संस्कार बचे रहेंगे, शेष जो भी संस्कार बचे रहेंगे ना, अनादिकाल से जो भी संस्कार रहेंगे, इसमें भी क्या होंगे, नाश होंगे, ठीक है। निष्पत्ति अवस्था में अनादिकाल से संचित कर्म संस्कार क्या होंगे, पार करके वो अमर हो जाता है, ठीक है। फिर बताएगा कि अपने अभ्यास रूपी कर्म से समाधि निष्पन्न होता है, समाधि की प्राप्ति होती है। उसके बाद जब जीवन मुक्त शांति को प्राप्त धीर योगी की अपनी इच्छा मात्र से क्या होती है, निष्पत्ति अवस्था की समाधि सिद्ध हो जाती है। निष्पत्ति अवस्था की समाधि क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, जीवन मुक्त शांति को प्राप्त कर देती है और जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, पहले निष्पत्ति में अनादि कर्म बीज, कर्म बीज नष्ट करना। नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और नष्ट करके अमर। नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग जीवन मुक्त, मुक्त। नंबर 3 लिख सकते हैं हम लोग समाधि। ओके, निष्पत्ति अवस्था से संबंधित ध्यान रखना आप लोग। फिर बताया गया है कि इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी का वेग युक्त प्राणवायु चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति को लेकर, चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति का लेकर सभी चक्र को जीतकर अर्थात उनका भेदन करके ज्ञान शक्ति अर्थात सहस्त्रार पद्म में स्थिर हो जाता है, ठीक है। मुख्य प्राणायाम केवल कुंभक का वर्णन करने के अनंतर रोग आदि कष्ट दूर दूर करने के लिए विशेष प्रकार के प्राणायाम का कथन करना है, जिनके अभ्यास से इस संसार में निश्चित रूप से दुख भोग की निवृत्ति संभव है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना 83 से ध्यान रखना आप लोग, कुछ अन्य प्राणायाम बताए जाते हैं। 83 नंबर श्लोक ध्यान रखना, यहां से लेकर प्राणायाम का कुछ वर्णन आता है, प्राणायाम कुछ अन्य अन्य प्राणायाम जो है, ठीक है, उसका वर्णन आता है। इसका जो लाभ बताया गया है, लाभ जो बताया गया है ना, कहा गया है लाभ में कि जो भी कष्ट होते हैं, जो भी दुख होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। दुख क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। यानी कुंभक बताया गया अनेक सर, ठीक है। प्राणायाम केवल कुंभक का वर्णन करने के अनंतर रोग आदि कोष्ठों को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के प्राणायाम का कथन करना है, ठीक है। तो विशेष प्रकार के ये जो क्या है, प्राणायाम है, जो पर्टिकुलर उस प्राणायाम को करेंगे आप, तो पर्टिकुलर जो उस बीमारी को दूर करेंगे। ओके जी, ओके। यहाँ पर निष्पत्ति में हम लोग लिख लेंगे 2 पॉइंट्स, क्या क्या है, चेतन शक्ति क्रिया शक्ति सभी चक्रों का भेदन हो जाता है और सहस्त्र पद्म में स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई इतना ये नहीं है। चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति को लेकर सभी चक्रों का जीत कर उनके भेदन करके
ज्ञान शक्ति अर्थात सहस्त्र पद्म में स्थित हो जाता है। यहाँ पर भी चक्र की बात आई है, ध्यान रखना, ठीक है। चक्र भेदन, भेदन और सहस्त्रार, ठीक है। सहस्त्रार में जो है प्राण शक्ति जो है वो पहुंच जाएगी, सिंपल सी बात। ओके, ठीक है। अब देखिए अलग अलग जो विशेष प्राणायाम बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दें, विशेष प्राणायाम जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा गया है कि जो बुद्धिमान साधक तालु यानी मूल अर्थात तालु के अग्रभाग में, तालु के अग्रभाग में जीवा को स्थापित करके प्राणवायु को मुख से अंदर लेता है, उसके उसके भोग नष्ट हो जाते हैं। यानी उसके जो भी भोग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, नष्ट होंगे। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस प्राणायाम से तालु के अग्रभाग में जिह्वा को स्थापित करें, तालु का अग्रभाग, ठीक है, उसमें जिह्वा को स्थापित करके प्राणवायु को मुख से क्या करना है, अंदर करना है। तालु के अग्रभाग में जिह्वा, जिह्वा और मुख से प्राणवायु, जिह्वा से ना, जिह्वा अंदर लेता हुआ, ठीक है, प्राणवायु को मुख से अंदर लेना है, ठीक है, मुख से प्राणवायु अंदर, ठीक है, अंदर लेना है। उससे संबंधित रोग दूर होते, सिंपल सी बात, ठीक है। जो अब नेक्स्ट बताया गया है, ये तो पहला हुआ, ये पहला हुआ। नंबर 2 देते हैं, ठीक है, नंबर 2 अब बताएंगे आप लोगों को। नंबर 2 में क्या बताया गया है, नंबर 2 में बताया गया जो कुशल साधक कोवे की चोंच की भांति, पहला प्राणायाम हो गया। दूसरा है कोवे की चोंच की भांति ओष्ठ को करके, है ना, शीतल वायु अंदर लेता है तो प्राण और अपान की गति को जानने वाला वह दुखों से छूट जाता है, ठीक है। पहले ये हाईलाइट कर लेते हैं ना सभी को, फिर एक साथ लिख लेते हैं। जो साधक जीभ को ऊपर ले जाकर, जीभ को जो ऊपर ले जाता है और इड़ा इड़ा में श्वास चलते रहने पर जल पीता है, कि इड़ा में श्वास चलने पर क्या पीता है, जल पीता है, वह 1 महीने में क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है। और एक नेक्स्ट और प्राणायाम बताया गया कि आगे के दांतों को भली प्रकार दबाकर कुंडली शक्ति का ध्यान करने पर करते हुए विधि पूर्वक वायु को पीता है, पूरक प्राणायाम करता है, वह 6 महीने में क्या होता है, कवि हो जाता है। अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, आप बताते जाना मुझे। दूसरा में जो बताया गया ना, बताया गया कि कोवे की चोंच करके ओष्ठ को ग्रहण कर, यानी एक तरीके से क्या है, कौन सा प्राणायाम है, शीतली। शीतली लिखेंगे तो ध्यान रहेगा, प्राण अपान की गति को जानने वाला दुखों को, इससे क्या होता है, प्राण और अपान की गति को जानता है, अपान गति जानना, जिससे कि क्या होता है, दुख दूर, दुख दूर होता है। नंबर 2 बताइए जीवा को ऊपर की ओर जाकर इड़ा में श्वास चलते रहते हैं, ठीक है, और जल पीता है, वह 1 महीने में क्या होता है, मृत्यु। जीव को ऊपर, नंबर 3 जीवा को ऊपर, जिससे बताया गया है कि इड़ा में श्वास चलते रहने पर जल पीता है, ठीक है, इड़ा में श्वास चलते रहने पर क्या पीता है, जल पीता है। तो क्या बताया गया, 1 महीने में, 1 महीने में मृत्यु को जीत लेता है ना, मृत्यु को जीत लेता है, बहुत बढ़िया। नंबर 4 क्या बोला गया, दांतों को भली प्रकार दबाकर,
यानी एक तरीके से क्या सितकारी। बोलेंगे इसके, सितकारी, सितकारी। ठीक है, एग्जैक्टली नाम नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने बताया हो ना वैसे ध्यान रखने का। कुंडली शक्ति का ध्यान करते हुए कार्य में क्या करना है, कुंडली शक्ति का शक्ति ध्यान। ठीक है, कुंडली शक्ति का ध्यान करते हुए वायु पीता है। ठीक है, अगर पूरा करता है तो 6 महीने में कभी होता है, क्या होगा, 6 महीने में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, क्लियर। मतलब सर आगे इनको देखिए। नाम नाम से नहीं करेंगे, प्रोसीजर से लिंक कर दिया है, नेम जो हमने अभी तक पढ़े हैं प्राणायाम। जी, ये शॉर्ट्स के लिए जो है ना, शॉर्ट्स तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो कर दिया है मैंने। ठीक है, प्रोसेस के थ्रू ना। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं तो क्षय रोग दूर करने के लिए कुंडली शक्ति के मुख का ध्यान करके संध्याओं में, दोनों संध्याओं में, ठीक है, कोबे की चोंच जैसे ओष्ठ को बनाकर, ठीक है ना, कोबे की चोंच के जैसे ओष्ठ बनाकर वायु का अंदर लेना है। इसमें कोबे के जैसा बोला गया है फिर से। ठीक है, फिर बोला गया है कि कुशल योगी दिन रात कोबे की चोंच की भांति ओष्ठ करके प्राणवायु को अंदर लेता है। ठीक है, तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और दूर के शब्द सुनाई देते हैं, दूर दृश्य दिखने के लिए मिलता है शक्ति। ठीक है, और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जो बुद्धिमान साधक दांतों से दांतों को भली प्रकार दबाकर, रिपीट तो नहीं हुआ ना, दांतों से दांतों को भली प्रकार दबाकर जीवा को ऊपर करके धीरे धीरे वायु का पान करता है, अंदर लेता है, तो वह शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, अब इसके जो मेन कुछ पॉइंट्स है ना, हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि क्षय रोग दूर करने के लिए पुण्य शक्ति के मुख का ध्यान करते हुए दोनों संध्याओं यानी कोए की चोट जैसा उष्ट को बनाकर दोनों संध्याओं में, दोनों संध्याओं में बताया गया, ये बोला गया ना। यस सर। सर संध्याओं मतलब? शोल्डर बोला गया है क्या, ऐसे करना है इसको, दोनों संध्याओं में मुख के जैसा है ना, कुएं के मुख के जैसा करना है। तो संधि यानी क्या होता है, संधि यानी तो जॉइंट्स होता है ना। संधों का मतलब किसी को पता है, शोल्डर होता है, शोल्डर, नहीं सर, शोल्डर है। संधि ये सुबह शाम की तो नहीं है सर, सूर्य अस्त और सूर्य उदय। दोनों संध्या, अच्छा, ओ हो, सॉरी सॉरी, जी बहुत सर, बढ़िया। मेरे ख्याल से ये सर ऐसा लग रहा है। हाँ वैसे ही है, सेम है, ऐसा- वैसे ही है। ठीक है, जी हाँ, दोनों संध्याओं में, ठीक है, दोनों टाइम कोवे की चोट जैसे ओष्ठ को बनाकर, ठीक है, वायु को अंदर लेना चाहिए, क्षय रोग दूर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा गया ना, कोवे की चोट जैसे ओष्ठ करने पर दुख को दूर होता है, इसमें लिख ले पॉइंट्स, बताइए, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, इसमें लिख लेंगे लगे तो, कि दोनों संध्याओं में, संध्याओं में, ठीक है, वायु का पान करेंगे तो क्या होगा, इसमें लाभ क्या बताया गया है, बताइए कौन सा रोग दूर होता है, क्षय। क्षय रोग, टीबी रोग दूर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्षय रोग। इसमें दोनों संध्याओं बोले तो संध्या तो एक बार आता है क्या सर, शाम को? नहीं, सुबह को भी संध्या बोलते, संध्या काल, जब सूर्य निकलना और सूर्य अस्त होना, वो जो बीच का यही है, समय रहता है वो संध्या ही कहलाता है। डॉन सुबह की भी डस्ट। संध्या होती है जी, और शाम की भी संध्या होती है। जहाँ संध्या माने जोड़ होना, सूर्य का और रात्रि का जोड़, अस्त, तो वहाँ अस्त अस्त होता है, तो वहाँ रात्रि का जोड़ उदय, होता है, उदय और अस्त। उदय और अस्त, दोनों संध्या काल कहलाता है। ठीक है, चलिए। कुशल योगी दिन रात कोई की चोट की भांति ओष्ठ करके प्राणों का अंदर करता है तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और दूर शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यहीं पर,
ठीक है, वहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद तो रहेगा आप लोगों को, ठीक है। एक साथ आप लोग लिख सकते हैं क्षय रोग, ठीक है, और उसके बाद सभी रोग, सभी रोग, और उसके बाद दूर के शब्द, दूर, दूर शब्द, उसके बाद दूर के दृश्य। दूर के दृश्य, दृश्य, सॉरी क्या लिख दिया, दृश्य, दूर के दृश्य, और तीसरा क्या बोला गया, आत्मा साक्षात्कार। हाँ, ठीक है, ये होता है जब हम दोनों संज्ञाओं में अभ्यास करते हैं तो, ठीक है। सर सुबह शाम के लिए बोला गया है ना, संध्या सुबह प्रातः काल और शाम शाम के लिए। जी जी, वायुपान, ठीक है जी, बिल्कुल, वायुपान, ठीक है, वायुपान करते 2 टाइम। ओके, चलिए, और फिर दांतों से भली प्रकार दांतों को दबाकर जीवा को धीरे धीरे वायु को अंदर करेंगे तो मृत्यु, यानी यहाँ पर भी सितकारी की बात की है ना, सितकारी, ठीक है, तो मृत्यु दूर होता है, वहां पर भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, क्या है, मृत्यु को दूर करता है, सिमिलर है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं, कहा गया कि जो प्रतिदिन केवल 6 महीने पर्यंत अभ्यास करता है वह सभी पापों के से मुक्त होकर अपने सभी रोग को नष्ट कर देता है। तो 6 महीने की तो वही पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन केवल 6 महीने पर्यंत अभ्यास करता है, ठीक है, और कहा गया योग की साधना करने वाला 1 वर्ष के अभ्यास के द्वारा निश्चय ही मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न से साधना करना चाहिए। 1 वर्ष के अभ्यास करने से अनिमादि सिद्धियां की प्राप्ति होती है, सभी भूतों को जीत करके निश्चय ही स्वयं शिव प्रधान गण भैरव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 महीने के अभ्यास से, अभ्यास, ठीक है, योगाभ्यास, जो भी 6 महीने के अभ्यास से बोला गया है कि सभी रोग, ठीक है, सभी पाप दूर, और बताया गया कि रोग दूर, रोग, ठीक है। 1 साल के लिए क्या बोला गया है, 1 साल अभ्यास से, मृत्यु जीत 1 वर्ष सकता है। अभ्यास के द्वारा मृत्यु को मृत्यु जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। और फिर 1 वर्ष अभ्यास करने से ही क्या मिलता है, अष्ट अनिमादि, सिद्धि। अनिमादि, सर एक अनिमादि साल क्या मिलता बताया है, है क्या, अष्ट सिद्धियां 1 साल में सब। हाँ बताया ना, देखिए ना, 1 वर्ष अभ्यास करने से अनिमादि सिद्धियों को प्राप्त करके सभी भूतों को जीत लेता है। सर तो ये कौन से, विजय, सर ये क्या कौन बोले, से, सर ये कौन से भूतों की बात हो रही है, भूतों को जीत करके। पंचमहाभूत, पृथ्वी अग्नि जलवायु ओके सर, ओके सर। ठीक है, और नीचे स्वयं शिव का प्रधान गण भैरव हो जाता है। और क्या होता है, भैरव, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, और ये जो बता रहा हूं ना मैं अभी, चांसेस कम है, ठीक है, ये जो विशेष प्राणायाम के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, तो चांसेस कम है यहाँ से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। यदि योग साधक जीवा को ऊपर ले जाकर आधे क्षण भी रहता है, जीवा को ऊपर करके आधे क्षण भी रखता है, तो बोला गया कि व्याधि मृत्यु जरा आदि नहीं होती, यानी तत्काल रोग मृत्यु बुढ़ापा आदि दूर होता है। और प्राणवायु सहित जीव को ऊर्ध्व छिद्र में दबी हुई को जो ध्यान करेगा उसकी मृत्यु नहीं होती है, इस प्रकार मैंने पूर्ण सत्य कहा है, ठीक है। यानी प्राणवायु सहित, प्राणवायु के साथ जीव को ऊर्ध्व छिद्र में, जीव को क्या करना, ऊर्ध्व छिद्र में दबी हुई को जो ध्यान करेगा, दबी हुई पीडियमार, ऊर्ध्व छिद्र में लेकर जाने के लिए बोला गया एक तरीके से, ठीक है, जीवा को।
इससे उस पर ध्यान करने से बोला गया कि मृत्यु दूर हो जाती है, सिंपल, ठीक है। इस भांति योगाभ्यास करने से योगी दूसरा कामदेव हो जाता है, इस भांति अभ्यास करने से दूसरा कामदेव होता है, और उसे भूख प्यास नींद मूर्छा को कष्ट नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जीवा को ऊपर करेंगे, ठीक है, जीवा को आधासन ऊपर, आधासन ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जीवा को आधासन ऊपर करेंगे तो जरा मृत्यु व्याधि मृत्यु जरा दूर होती है, ठीक है, व्याधि मृत्यु जरा, ठीक है, क्या होती है, दूर होती है, जरा यानी बुढ़ापा। दूसरा बताया गया कि ऊर्ध्व छिद्र में प्राणवायु से, ठीक है, जिह्वा जब ऊर्ध्व छिद्र में जाती है, ठीक है, प्राणवायु सहित जिह्वा ऊर्ध्व छिद्र में जाती है, तो बोला गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता है ना, मृत्यु दूर होती है। और बोला गया है कि इस प्रकार मैंने सत्य कहा गया, ठीक है, और बोला गया कि इससे क्या होता है, दूसरा कामदेव बन जाता है, ठीक है, यानी तेजस्विता आ जाती है उसमें, ठीक है, एक युवक के भांति रहता है, यौवन रहता है सदा। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे कहा गया कि इस विधि से ही साधना करता हुआ योगी भूमंडल में सभी विपत्तियों से रहित होकर इच्छानुसार विचरण करता है, और इस संसार में फिर आना नहीं आता है। वह देवों के साथ भी आनंद करता है, देवों के साथ भी क्या करता है, आनंद करता है। और इस आचरण से अर्थात योगाभ्यास के फलस्वरूप पुण्य और पाप लिप्त नहीं होते हैं। और अनेक प्रकार के 84 आसन, उनमें से 4 आसन, अब आसन का बनाएगा 100 नंबर श्लोक से, ठीक है। तो कहा गया सिंपल सी बात है कि पुण्य पाप दूर होते हैं अभ्यास करने से, यही पुण्य पाप दूर, ठीक है, ओके। और अब 100 नंबर में बताया गया आसन का वर्णन, यहां से हम लोग आसन देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, 100 नंबर श्लोक से क्या देखेंगे, आसन। आसन को देखेंगे, ठीक है, आसन के बारे में देखेंगे 100 नंबर श्लोक। अब देखिए आसन के लिए कहा गया है कि 1600, कितना बताया गया है, हाईलाइटर, हाँ, 84 आसन, अनेक प्रकार के 84 आसन हैं, ठीक है, उनमें से 4 को लेकर मैंने बताया है, यानी शिव जी ने बताते हैं, और मैं बता रहा हूं कि वे है जो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, कितने 4 आसन बताए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए सभी लोग। 4 आसन है, पहला बताइए आसन कितने टोटल, 84, 84 में से प्रमुख जो होंगे वो 4 रहेंगे, 4 के नाम लिख लेते हैं हम लोग, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, उग्रासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, उग्रासन स्वास्तिकासन, और स्वस्तिकासन। स्वस्तिक आसन, ओके, स्वस्तिक आसन। अब उग्रासन को ही बोला जाता है पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, अभी सिद्धासन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे हम लोग, तो सिद्धासन के बारे में देखेंगे हम लोग।
सबसे पहले तो कहा गया सिद्धासन के लिए योग को जानने वाला साधक पैर की एड़ी से प्रयत्न पूर्वक योनि को दबाकर दूसरे पैर की एड़ी को लिंग के ऊपर रखे। पता है आप लोग को सिद्धासन जैसे मैंने बताया था, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सेम सिमिलर आता है, ठीक है। स्थिर होकर सभी इंद्रियों को एकाग्र करके एकांत में ऊपर भोग के मध्य में दृष्टि बोला गया था मैंने, देखते हुए मानसिक चंचलता से रहित होकर संपूर्णतया सीधे बैठे और सिद्ध जनों को सिद्धि देने वाला सिद्धासन कहा गया। तो क्या देने वाला है बताइए, सिद्धि देने वाला, सिद्धि देने वाला। प्राणायाम का अभ्यास करने वाला इस श्रेष्ठ सिद्धासन का साधन में सदा प्रयोग करे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए ये प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फलस्वरूप योग की निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करेगा, यानी समाधि की अवस्था को प्राप्त करेगा, एक तरीके से मोक्ष देगा, ठीक है। योग निष्पत्ति, योग की अवस्था, देखिए योग निष्पत्ति प्राप्त कर सकेगा, ध्यान रखना आप सभी लोग। तो सिद्धासन के लिए यहाँ पर कहा गया सिद्धासन, सिद्धासन, सिद्धासन के लिए कहा गया है विधि जो देखते हैं हम लोग, तो विधि में देखते हैं हम लोग पैर की एड़ी से प्रयत्न पूर्वक योनि को दबाना है, योनि को दबाना है, ठीक है। योनि को दबाने के बाद दूसरे पैर की एड़ी को लिंगा, योनि को दबाना एक पैर की एड़ी, ठीक है, फिर दूसरा पैर एड़ी किस पर रखना है, लिंग पर, लिंग पर, लिंग पर रखना, ठीक है। ये विधि बताई गई। लाभ बताया गया है कि, और यहाँ पर और बताया गया कि भोगे के मध्य दृष्टि, दृष्टि जो रहेगी वो भोग के मध्य रहेगी। लाभ बताया गया कि सिद्धि देने वाला, सिद्धि देने वाला, और दूसरा बताया गया है कि निष्पत्ति अवस्था, ओके, यानी समाधि की अवस्था, ठीक है। आगे देखिए, जिसके अभ्यास के द्वारा संसार को छोड़कर परम गति प्राप्त करता है, इससे श्रेष्ठ गुप्त अन्य आसन योग साधक जिसके द्वारा केवल ध्यान का अभ्यास करने से सभी पापों से विमुक्त हो जाता है, और जिसके द्वारा केवल ध्यान करने से पाप दूर होते हैं, ठीक है। परम गति यानी मुक्ति, प्राणायाम के अभ्यासी को साधना चाहिए, साधना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 है मुक्ति की, सॉरी नंबर 4 है मुक्ति की प्राप्ति, ठीक है। ध्यान मात्र से पाप दूर, ठीक है। ध्यान मात्र से पाप दूर होते हैं। ध्यान योग उपनिषद देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। वहां पर भी बोला गया कि ध्यान से क्या होते हैं, पर्वत जैसे विशाल पाप जो है वो नष्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें बताएगी सिद्धासन में, सब लोग ध्यान रखें। पद्मासन के बारे में देखते हैं। तो पद्मासन के बारे में अभी अभी हम लोग देखेंगे। तो पैरों को उत्तान करके प्रयत्न पूर्वक जांघों पर रखें, मतलब पलटा कर, ठीक है। और हाथों को भी उत्तान करके उसी ऊपर रखे, उसी रूप में जांघों के मध्य में रखने के लिए बोला गया, हाथों को, ठीक है, जांघों के मध्य में बसाना है। और जीभ के द्वारा दांतों के मूल को स्पर्श करना है, दांतों के मूल के पीछे में, ठीक है, दांतों के जो मूल है उस पर स्पर्श करना है, मूल में, ठीक है। जीभ के द्वारा मूल में स्पर्श करना है, जो मिल यहाँ से जो है, ठीक है, तो अंदर से रहेगा, मूल को स्पर्श करे। और दृष्टि जो रहेगी वो नासिकाग्र पर रहेगी, और स्थिर करे। और ठुड्डी जो रहेगी, ठुड्डी को थोड़ा उठाकर वक्ष पर रखना है, और प्राणवायु को धीरे धीरे क्या करना है, शक्ति के अनुसार हट न करते हुए बाहर निकाल देना चाहिए। और इस पद्मासन को सब रोगों को नष्ट करने वाला कहा गया है, सर्वव्याधि विनाशनम कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ है, इसे कोई ही प्राप्त कर पाते हैं, मतलब कोई कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। और बोला गया कि पद्मासन के व्यवहार करने पर
उसी समय साधना करने वाले के प्राण समरूप से चलने लगते हैं। प्राण कैसे होते हैं? समरूप से चलने लगते हैं और अभ्यास करने पर यह आसन भली प्रकार होने लगता है, कोई संदेह नहीं। ठीक है। योग साधक के द्वारा जो प्राण और अपान साधना की विधि के अनुसार पद्मासन में बैठकर पूरक आदि करता है, ठीक है, पद्मासन में बैठकर पूरक आदि करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मैं पूर्ण सत्य करता हूँ। ठीक है। लेकिन मेनली जो है सभी रोग दूर होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर हम लोग एक लिख सकते हैं कि पद्मासन के लिए बोल रहे हैं तो सिंपल पद्मासन, पद्मासन जो है इस विधि देख लेते हैं। विधि क्या है? सिंपल जो पद्मासन करते हैं। ठीक है, पद्मासन, पद्मासन। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? हमारा जो हाथ जो रहेंगे वो जंघा के मध्य, मध्य। ओके। हाथ दोनों जगह के मध्य रखने के बाद क्या करना है? दांतों को मूल में, मूल में, ठीक है, मूल में यानी कौन सा? दांतों के मूल में। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? ठुड्डी को क्या करना है? यानी हृदय पर स्थापित। ठुड्डी जो रहेगी, ठुड्डी, ठुड्डी जो रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? हृदय पर स्थापित रहेगी। ठीक है, हृदय पर स्थापित। और उसके बाद क्या करना है? पूरक करना है, रेचक करना है, बाहर करना है ना। फिर उसके बाद क्या करना है? प्राणवायु को शनि शनि धीरे धीरे शक्ति के अनुसार हट न करते हुए बाहर निकालते, तो रिचक करना है। करें। ठीक है। ये बताया गया, लाभ बताया गया है पद्मासन में। सर्व व्याधि विनाशनम, विनाशनम, सभी व्याधियों का क्या करता है? विनाश करता है। और क्या बोला गया है? कि प्राण सम्यक रूप से चलता है, ठीक है, और पूरक आदि करता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर लिख लेना अभी हम लोग, प्राण अपान क्रिया के द्वारा पद्मासन में मोक्ष है, मोक्ष। ठीक है। ओके। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट आसन जो रहेगा हमारा, बस लास्ट है, होने जा रहा है अभी, पश्चिमोत्तानासन। तीसरा आसन है। तीसरा आसन कौन सा बताइए? पश्चिमोत्तानासन। उग्रासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को क्या बोलते हैं हम लोग? उग्रासन, उग्रासन बोलते हैं, उग्रासन। ठीक है। तो अब पश्चिमोत्तानासन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो कहा गया है परस्पर मिले न हो, अर्थात अलग अलग दोनों पैर होने चाहिए। पैर को अलग अलग करना है, फैलाकर अपने दोनों हाथों को क्या करना है? कसकर पकड़ना है, दोनों हाथों से कसकर पकड़ना है पैरों को। ठीक है। और घुटने के ऊपर सिर को रखना है। यह कठिन आसन है, पश्चिमोत्तानासन नामक बताया गया है, और अग्नि को प्रदीप्त करने वाले मृत्यु को जीतने वाला होता है। अग्नि को प्रदीप्त करता है। देखिए, अनल दीपनम और देहावसान हरण। ठीक है। ये कौन सा? पश्चिमोत्तानासन है, उग्रासन। ये क्वेश्चन आया हुआ था एमपीपीएससी में, जो भी एमपी में जो एग्जाम हुआ था ना, एमपीपीएससी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें उग्रासन का लाभ पूछा गया था, लेकिन कोई ग्रंथ नहीं दिया गया था। तो देहावसान सानहरणम, ठीक है, ये आता है आंसर उसका था। ओके। ऑप्शन में भी था। अर्थ क्या होगा? देह वसान हरणम। हाँ, देह के जो रोग है ना, यानी मृत्यु को जीतने वाला होता है। ठीक है। देह के जो भी रोग होते हैं वो दूर करता है, सिंपल से। ठीक है। और जो बुद्धिमान साधक इस श्रेष्ठ आसन की प्रतिदिन साधना करता है, उसका प्राण जो रहेगा वो क्या होगा? निश्चय पश्चिम मार्गामी हो जाता है। पश्चिम मार्ग में वायु, पश्चिम मार्गे ने ध्रुव में संचरित, प्राण जो रहेगा पश्चिम मार्ग में बहेगा, यानी सुषुम्ना में बहेगा। जो इस आसन का नित्य अभ्यास करते हुए उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां, सर्व सिद्धि प्रजाति, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
और योगी योग साधक प्रयत्न पूर्वक अपनी सिद्धि को सिद्ध करे। ठीक है, जिस साधना के द्वारा दुख समूह को नष्ट, देखिए दुखो घनाशिनी, नष्ट करने वाली मरुत सिद्धि, प्राण सिद्धि शीघ्रता से क्या होती है, हो जाती है हो, और प्रयत्न पूर्वक छिपा कर रखना चाहिए इस आसन को। ठीक है, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ओके, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमोत्तानासन के लाभ देखते हैं। पहले विधि तो पहले विधि देख लेते ना, विधि क्या है, सिंपल है, जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं, बस इसमें क्या है अंतर, क्या बताइए, बताइए। अरे क्या हुआ, सिंपल जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं, इसमें अंतर क्या है, इतना हिंट दे रहा हूँ। कितने अंतर सर? सर जो हर प्रोसीजर में तो प्रॉपर हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं और इसमें जो बताया गया है उसमें अंतर क्या है। सर सिर हम घुटने के ऊपर नहीं रखते हैं, सर घुटने से आगे शिन इसमें बोन सर इसमें क्या है, दोनों पैर मिले हुए होंगे और जुड़े होते हैं पैर पैर। को फैलाना। यहाँ पर जो है ना, ठीक है, पैर जो होंगे वो अलग अलग बताया गया है। पैर हाँ, अलग अलग होंगे। असंयुक्तम, देखिए परस्परम असंयुक्तम, संयुक्तम नहीं है, चरणम द्वंदम। ठीक है, तो अंतर क्या है इसमें, तो पैर में दूरी। ओके, बाकी सब सिमिलर है, नो डाउट। लाभ देखिए, लाभ क्या बोला गया है, ये तो पहले बोला गया है उग्रासन में जो बताया गया है कि अनल दीपनम, अग्नि प्रदीप्त अनल दीपनम। नंबर दूसरा, ये पहला हुआ, दूसरा दूसरा बोला गया है कि देहावसान हरणम, हरणम। नंबर तीसरा बताया गया कि प्राण जो है वो पश्चिम मार्ग में जाता है, पश्चिम, पश्चिम प्रवाहित, प्रवाहित। ठीक है, नंबर चौथा क्या बताया गया है, सिद्धि, सर्व सिद्धि और दुख, सर्व सिद्धि। ठीक है, और दुख को दूर करने वाली मरुत सिद्धि। मरुत सिद्धि से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दुख दूर, दुख दूर। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन। सर तो मरु सिद्धि से अलग नहीं है और दुख दूर अलग नहीं है, दोनों मतलब मरु सिद्धि से दुख दूर होगा अरे ऐसा? इतना क्यों लॉजिक लगाते हो, सिंपल है कि पश्चिमोत्तानासन से मरुत सिद्धि मिलती है, मरुत यानी वायु की सिद्धि मिलती है जिससे कि दुख दूर हाँ, होते हैं, बस। अच्छा। या ऐसे पूछा जाएगा कि दुख दूर करने वाली कौन सी सिद्धि मिलती है पश्चिमोत्तानासन में, ऑप्शन दिया जाएगा मरु जल अग्नि वायु, सॉरी मरु जल अग्नि पृथ्वी, तो आप लोग मरुत लगाना या फिर वायु लगाना। ठीक है, ऐसे भी तो दिया जा सकता है। ठीक है, तो अनल दीपनम देहावसान हरणम, प्राण पश्चिम प्रवाहित होता है, सर्वसिद्धि और मोह से। देखिए आपके सामने श्लोक है, जो एग्जैक्टली श्लोक में जो चीजें बताई गई है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आप लोगों का कोई भी डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, शंका करने वाला रोल ही नहीं है। तो यही जो शब्द मैंने संस्कृत में जो लिख रहा हूं, ठीक है, वही जो शब्द है वो याद रखना है आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर कौन सा आसन है, तो स्वस्तिकासन। ठीक आसन। तो क्या बोला गया यहाँ पर, स्वस्तिकम बताएगा ना, स्वस्तिक आसन। देखिए, तो स्वस्तिकासन में बताया गया है। अब स्वस्तिकासन कैसे करा जाता है तो वो बता देते हैं। पिंडी और जंघाओं के मध्य में दोनों पैरों को फंसा लेना है, पता है आपको स्वस्तिकासन, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, देखिए कितना रिपीट हो रहा है बाकी जो ग्रंथ है वो। ठीक है ना, मतलब क्लियर हो पा रहा है ना, अभी रिवीजन हो जा रहा है, इस तरीके से हुआ है।
पिंडली और जंघाओं के बीच में क्या करना है, दोनों पैरों के तल भाग को रखना है और शरीर को सीधे रखते हुए, यानी समकाय सुखासीना, समकाय बोला गया अटप्रदिका में भी, है ना नीतू जी? जी साहब, जी सर जी। सीधे रखते हुए सुखपूर्वक बैठे इस स्थिति को स्वस्तिकासन कहा गया है। ठीक है। बुद्धिमान योगी इस विधि से प्राणायाम को सिद्ध करे। तो इस विधि से किसको सिद्ध करना है? प्राणायाम को सिद्ध करे। प्राणायाम की बात बताई गई ना सिद्धासन में भी। और शरीर में व्याधि नहीं होती है, ठीक है, तो शरीर की व्याधि दूर होती है, देह व्याधि दूर होती है, न कर्मते। और वायु युद्ध सिद्धि होती है, नहीं प्राण सिद्धि हो जाती है, वायु की सिद्धि इसमें भी होती है। ठीक है, स्वस्तिकासन में वायु सिद्धि होती है, सेम है। यह स्वस्तिकासन सभी दुख को, सर्व दुख प्रणाशनम, सभी दुख दूर करता है स्वस्तिकासन, ध्यान रखना आप लोग। उत्तम उत्तम स्वस्तिकरणम, यानी उत्तम बोला गया, उत्तम और कल्याणकारी है। सुख आसन, सुख देने वाला आसन है, योग को गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। विधि देख लेते हैं हम लोग। तो विधि क्या बताई गई है? पिंडली और जंघाओं के बीच में मध्य तल भाग, तो पिंडली और जंघा है ना, पिंडली और जंघा, बीच में क्या रखेंगे? तल भाग, पाव। ठीक है, और समासीन, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये विधि हो गए। लाभ बताया गया है। लाभ बताया गया है कि मारुत साधयत, यानी प्राणायाम को सिद्ध करे, ऐसा न करने से शरीर में व्याधि रोग नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा रोग शरीर में प्राणायाम को सिद्ध करे, ऐसा करने से शरीर के जो व्याधि है वो दूर होते हैं। ठीक है, प्राणायाम सिद्ध करना है, इससे क्या होता है? देह व्याधि नहीं होती, देह में व्याधि नहीं, रोग नहीं होते और प्राण सिद्धि होती है। वायु सिद्धि यहाँ पर भी बोला गया, ध्यान रखना, वायु सिद्धि। और सर्व दुख प्रणाशनम, ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है। ठीक है, सर्व दुख प्रणाशनम, यानी सभी दुखों को दूर करता है। ठीक है, और उत्तम बताया गया है। ठीक है, उत्तम और सुख देने वाला। ठीक है, क्लियर? ओके, यहां तक 118 जो हमारे थे तृतीय उपदेश में, तृतीय पटल में, पटल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई इसमें डाउट? 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सर मेरा क्लास छूट गया, मैं क्योंकि 8 बजे आती हूँ ड्यूटी से, तो मुझे लगा 8 बजे से आपका क्लास है। अभी अभी जुड़ी हूँ। कोई नहीं, अभी देख लेना, अभी समय मिलेगा, पता नहीं, नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्ड नहीं अभी तो, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, है ना। इसको कंप्लीट भी करना था और मैम का क्लास नहीं होने वाला था पेपर 1 का, इसीलिए फिर मैंने बोला कि समय बचाना है ना, क्योंकि 7 से 10 बजे तक तो आपको लेना ही है, क्लास तो करवाना ही है ना। तो बाई चांस पेपर 1 की क्लास नहीं होती है, ठीक है, तो कभी कभार करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ठीक है सर, कल तक रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना सर? यस। ठीक है सर, मैं देख लूंगी। चलिए, अच्छा क्लास छूटा ना ये वाला, अभी देखिए ना 5 मिनट रिवाइज करवा देते हैं। हाँ सर, अभी अभी तो जुड़ी हूँ बस।
हाँ तो पूरा अभी जो अभी 5 अभी कंप्लीट, सुनिए ना, अभी 5 अभी कंप्लीट कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, टोटल अभी लास्ट तक। अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिए। ओके सर। टोटल जितना अभी पढ़ा है ना 7 बजे से, वो पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। तो अभी आपका टॉपिक जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी जितना भी आज की क्लास में अभी पढ़ा है वो सब रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय अवस्था के बारे में देखा था। परिचय अवस्था में यहाँ पर जो है, परिचय अवस्था में हम लोगों ने जाना था कि प्राण वायु जो रहेगा ईडा और पिंगला को त्याग कर जब सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो परिचय अवस्था आती है, ठीक है। और इसके वजह से ही हमारे जो तीनों कर्म पर क्या होता है, तीनों कर्म जो होते हैं हमारे क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, इन पर क्या होता है, विजय प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस परिचय अवस्था में तो ये हम लोगों ने देखा था कि प्राण सुषुम्ना में जाता है, तीनों कर्मों पर, तीनों कर्मों को जीत लेता है, और साथ ही साथ प्रणव का अभ्यास करेंगे तो प्रणव द्वारा कर्म जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, वो तीनों कर्म नष्ट हो जाएंगे प्रणव का अभ्यास करेंगे तो। और इसी में कहा गया परिचय अवस्था में पंच महाभूतों पर धारणा करनी चाहिए, जिसके वजह से पंचभूत पर क्या होता है, विजय प्राप्त होता है, ठीक है। तो कैसे धारणा करें, तो कितना टाइम धारणा करें, तो 5 घंटे धारणा करना चाहिए। 5 घंटे इट मीन्स 2 घंटे का अभ्यास करना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर धारणा करना चाहिए यानी मूलाधार क्षेत्र में, जल पर धारणा करना चाहिए यानी स्वादिष्टान क्षेत्र पर, अग्नि पर धारणा करना चाहिए नाभि क्षेत्र पर, वायु पर धारणा करनी चाहिए क्योंकि वायु पर धारणा करनी चाहिए यानी अनाहत चक्र पर, आकाश पर धारणा करनी चाहिए यानी भ्रू मध्य पर बताया गया है, विशुद्धि की जगह पर यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 5 घंटे का अभ्यास करने के लिए बोला गया, जिसके वजह से पृथ्वी से हानि नहीं होती है, जल से हानि नहीं होती, अग्नि से हानि नहीं होती, वायु से हानि नहीं होती और आकाश से हानि नहीं होती है साधक को। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हमारा अभ्यास चलता जाएगा तो हम आते हैं निष्पत्ति अवस्था में। तो निष्पत्ति अवस्था में कहा गया है कि अनादि कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब जो बाकी जो संचित भी जो भी कर्म रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे हम, ठीक है। साधक क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, साथ ही साथ जीवन मुक्त हो जाता है, यानी जीवंत रहते हुए, उसका शरीर रहते हुए भी वो संसार से अछूता हो जाता है, संसार से कोई मतलब नहीं होता है उसको, और साथ ही साथ उसको समाधि की प्राप्ति मिलती है, और चक्र का भेदन होते हुए जो प्राण जो होता है वो स्तर तक जाता है, ठीक है। ये कहा गया हमारा निष्पत्ति अवस्था में। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो अब अलग अलग जो है ना, अलग अलग प्राणायाम का वर्णन किया गया है, ठीक है। 4 अवस्था हम लोगों ने देखा था, अब अलग अलग प्राणायाम बताए गए, उसके एग्जैक्टली नाम नहीं बताए गए लेकिन प्रोसेस बताया गया है। इसके थ्रू हम लोग नाम भी दे सकते हैं इसको, इस प्राणायाम के, क्योंकि बाकी जो प्राणायाम पढ़े थे हम लोगों ने उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि अलग अलग प्राणायाम यानी विशेष प्राणायाम बताए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, दुख दूर होता है, ठीक है। ये 83 नंबर श्लोक में कहा गया है, इससे वर्णन शुरू होता है। कहा गया कि तालु के अग्रभाग में, तालु का जो अग्रभाग है, ठीक है, उसमें जीवा को लेकर जाएंगे ना, और मुख से क्या करेंगे, प्राणवायु प्रवाहित करेंगे, ठीक है, मुख से प्राणवायु को लेंगे, तो बताया गया है उसके भोग जो होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। भोग क्या होते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा बताया गया कि शीतली, भोग नष्ट हो जाते हैं ना, ठीक है, भोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरा बताया शीतली, शीतली जैसे प्रोसेस है, यानी कोवे के चोच के जैसा हम क्या करेंगे, ओठों को करेंगे एंड देन श्वास को अंदर करेंगे, जिसके वजह से बताया गया है कि प्राण और अपान की गति को जानते हुए हम लोग अभ्यास करते हैं, यानी इसमें तो दुख क्या होता है, दूर होता है, ओके। और बताया गया कि तीसरा जो प्राणायाम बताया कि जिह्वा को ऊपर करने के बाद, जिह्वा को जब हम लोग ऊपर करते हैं तो ईड़ा में श्वास चलते समय जब हम जल पीते हैं, ठीक है, उस समय हमारे 1 महीने में मृत्यु दूर होता है। फिर शीतकारी जैसे ही विधि बताई गई है, जिसके थ्रू कुंडलिनी शक्ति का हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो 6 महीने में क्या हो जाता है, व्यक्ति कवि बन जाता है और मृत्यु को क्या हो जाता है, मृत्यु को दूर करता है, ठीक है। अगला बताया गया कि वायु पान करने से, संध्या, दोनों संध्याओं में वायु का पान करने से, ठीक है,
कोवे की चोंच के समान ओठ को बनाकर, जिससे क्षय रोग दूर होता है, सभी रोग दूर होते हैं, दूर शब्द सुनाई देते हैं, दूर दृश्य दिखाई देता है, और आत्मा का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है। और फिर से बताया गया कि शीतकारी जैसे हम लोग अभ्यास करेंगे, शीतकारी जैसे दांतों को दांतों से भली प्रकार मिलाकर दबाने पर मृत्यु क्या होता है, दूर होता है। ओके, यहाँ तक हम अलग अलग प्राणायाम हम लोगों ने देखा था। बताया गया कि इसी तरीके से हमारा अभ्यास चलता रहता है, तो 6 महीने के अभ्यास से सभी पाप दूर होते, रोग दूर होते, और 1 साल में मृत्यु दूर होता है, अनिवार्य सिद्धियां की प्राप्ति होती है, भूत पर विजय होता है, भैरव जैसा साधक बन जाता है। ये चीजें बताई गई है। फिर जीवा को आधा क्षण ऊपर रखने पर, जीवा को जब हम आधा क्षण ऊपर रखते हैं तो व्याधि, मृत्यु और जरा दूर होती है। प्राण के साथ यानी प्राणवायु के साथ जब जीवा को ऊर्ध्व छिद्र में लगाते हैं तो मृत्यु दूर होती है, और दूसरा कामदेव के जैसा हो जाता है। ध्यान रखना, दूसरा कामदेव के जैसा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो और अभ्यास करने से यानी प्राणायाम के अभ्यास से, इन प्राणायाम के अभ्यास से जो है पुण्य पाप रूपी जो भी कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, ये बताया गया है। अब 100 नंबर श्लोक से लेकर 118 श्लोक तक आसन का वर्णन बताया गया है। तो 100 नंबर श्लोक में बताया गया आसन के बारे में कि 84 आसन बताए गए शिव जी के द्वारा। उसमें से जो प्रमुख आसन होते हैं वो 4 होते हैं, और 4 इस प्रकार से बताया गया कि सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। उग्रासन को ही अन्य नाम पश्चिमोत्तानासन भी बोला गया है। यहाँ पर जो बताया गया है इस श्लोक में, 100 नंबर श्लोक में दिया गया है कि उग्रासन दिया गया है। ठीक है, उग्रासन नाम का वर्णन दिया गया है। ओके, ध्यान रखना जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए तो उसके बाद जब हम सिद्धासन का बारे में देखते हैं, पहला जो आसन है अभी सिद्धासन, तो सिद्धासन की विधि सेम है, सिमिलर है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। एडी को योनि स्थान में लगाएंगे और दूसरी एडी को लिंग के स्थान पर रखेंगे, और दृष्टि जो रहेगी भोग के मध्य रहेगी। यही सिद्धासन है, जिसके वजह से सिद्धि मिलती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। और इस सिद्धासन का प्राणायाम के अभ्यासी को अभ्यास करना चाहिए, और जिससे क्या होता है, मुक्ति भी मिलती है। और इस आसन में ध्यान करने से पाप भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। ध्यान मात्र से पाप भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने पद्मासन देखा, तो पद्मासन सिमिलर है जैसे हम लोग करते हैं वैसे, बट विधि तो सेम है। लेकिन इसमें बताया गया कि हाथ जो रहेंगे वो जंघा के मध्य में रहेंगे। ठीक है, घेरन संहिता में जो 2-3 प्रकार हट्ट प्रदिका में जो 2-3 प्रकार बताए गए थे ना, उसमें आप कनेक्ट कर लेना। पद्मासन के अलग अलग तरीके बताए गए थे। तो पद्मासन में क्या करना है, जंघाओं के मध्य हाथों को रखना है, और दांतों को मूल में लगाना है, दांतों के ठुड्डी को हृदय में स्थापित करके रेचक करना है। जिससे क्या होता है, पद्मासन से सर्व व्याधि विनाश क्या होते हैं, दूर होते हैं। यानी सर्व व्याधियों का क्या होता है, विनाश हो जाता है। और प्राण और अपान क्रियाओं के द्वारा जब हम पद्मासन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर है पश्चिमोत्तानासन। देखिए, पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन बोलते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर देखिए पश्चिमोत्तानासनम संज्ञक। तो जब चारों आसन जब बताए गए थे तब उग्रासन नाम लिया गया था। जब पर्टिकुलर विधि एंड देन लाभ बताए जा रहे थे उस समय पश्चिमोत्तानासन का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो पश्चिमोत्तानासन को ही उग्रासन बोलते हैं। सिंपल जैसे हम लोग पश्चिमोत्तानासन करते हैं वैसे विधि बताई गई है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों पैरों को दूरी पर रखते हैं शिव संहिता में, बाकी हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो दोनों पैर लगाते हैं। बस ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। लाभ बताया कि अनल दीपनम, यानी जो हमारे अग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है, अनल नाल। ठीक है, और देहवसान हरणम, यानी देह के जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। प्राण जो रहेगा वो पश्चिम में प्रवाहित होगा, यानी शिशुनाम में प्रवाहित होगा, और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, और मरुत सिद्धि भी मिलती है जो कि दुख को दूर करने वाली होती है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है तो स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन बताया गया 4 नंबर का जो आसन है। इसमें सिंपल विधि है जैसे हम लोग देखते हैं, पिंडली और जंघाओं के मध्य में पाव के तल भाग को रखना है। ठीक है, यही बताया गया है स्वस्तिकासन। इसका लाभ बताया गया है कि प्राणायाम सिद्ध, इससे क्या करना है, जो प्राणायाम सिद्ध करना चाहिए, इसमें बताया गया प्राणायाम की बात।
देह में व्याधि नहीं होती है, वायु की सिद्धि मिलती है, और सर्व दुख प्रणाशन सभी दुखों को दूर करता है, उत्तम है और सुख की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हम लोगों ने आसन का भी वर्णन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो तृतीय उपदेश है योग अनुष्ठान पद्धति योगाभ्यास वर्णनम, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं रिवीजन के माध्यम से भी आप लोग को समझा दिया हूँ। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके नीतू जी, ओके सिद्धा जी, सर very आप good। तो खूब हाँ बोलिए। सर दो दो बार समझा दिया और बहुत सही अच्छे से समझाया है, दो दो बार समझाया आपने। तो एक बार हम पढ़ाते हैं ना, दूसरी बार रिवाइज करवाते हैं ना, ये तो डेली चल रहा है ना अभी। सर मैं भी समझ गई। हाँ आप तो जल्दी समझ जाओगे ना, आपको समझने के लिए थोड़ा ना टाइम लगेगा। आगे देखिए 40 नंबर, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए कितने घड़ी तक कुंभक सिद्ध होने पर सिद्धियां प्राप्त होती है? 2 घड़ी। ऑप्शन है 2 घड़ी। 8 घड़ी लिखा है ना सर इसमें। 3 घड़ी है ना, 72 मिनट। प्राणायाम के अभ्यास करते हुए कितने घड़ी तक कुंभक सिद्ध होने पर सिद्धियां प्राप्त होती है? तो 3 घड़ी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंभक सिद्ध होने पर कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सर अनुमादि। ऑप्शन है ऑप्शन वन ए और डी वन ऑफ अनिमादि, अनिमादि और मलमूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न करना। जी परिचय अवस्था के फल है? परिचय नाड़ी, सॉरी परिचय है ना, चेक करने अभी पढ़ा था आप लोगों ने। ऑप्शन डी ऑप्शन डी तीनों कर्म आएंगे, प्रारब्ध संचित क्रियमान तीनों आएंगे। जी जी जी। त्रिकुट कर्म। कितने आसन का उल्लेख है? ऑप्शन है 84 आसन। 84 आसन। 84 आसन, 84 आसन। सिद्धासन के लाभ सभी रोग नष्ट होते हैं। सभी रोग हैं? सभी रोग नष्ट सभी रोग नष्ट होते हैं। सभी लोग नष्ट होते, नष्ट होते नहीं, क्या दुखों चल का रहा है भाई? नाश होता है सर। ऑप्शन डी दुखों का नाश। दुखों का नाश होता है। हे भगवान कहाँ हो आप लोग? अभी तो पढ़ाया मैंने, ऐसे कैसे करते हो बच्चों जैसा? सर बच्चों जैसा नहीं करना है। सिद्धि सर परम गति हो सकता है क्या, सिद्धिदायकम? हाँ तो फिर परम गति नहीं तो क्या होगा? जी जी। परम गति की तो प्राप्ति करना है ना सिद्धासन से। ठीक है, जी। परम गति। सभी लोग तो भाई पद्मासन, मैंने कितनी बार आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन आप में गलती नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग की सभी रोग दूर होने की बात पद्मासन में की जाती है, परम गति या फिर मोक्ष की प्राप्ति जो है सिद्धासन में कही जाती है। भोग के मध्य सिद्धासन में दृष्टि होती है और नासिकाग्र पर दृष्टि पद्मासन में होती है ना? कहा था ना मैंने, ध्यान रखना थोड़ा सा। उग्रासन के अन्य नाम क्या है? ऑप्शन सी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। नाड़ी शुद्धि के लक्षण है? सर सर ए ऑप्शन ए बी सी। बी और ऑप्शन है वन ऑप्शन ए 1 आएगा सर, ए बी और सी। 1 ABC। सर शरीर संतुलित, सुगंधित, सुकांति। नाड़ी शुद्धि के लक्षण यही है ना, ABC। नहीं बी दो ऑप्शन आएगा, दो बी सी डी, सुगंधी सुकांति या मलमूत्र की कमी। हाँ ये डी आएगा। डी ऑप्शन, दो ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 2। भाई ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा आपको? 3 सुगंधित, तो सुकांति मलमूत्र से क्यों रिलेट कर रहे हो? शरीर का संतुलन भी तो है ना, समकाय, समकाय, सुगंधित, सुकांति, कांति और स्वर साधक, यही तो बताएगा ना 4 सीक्वेंस से। देखो मुझे भी तो याद है, देखिए वैसे मुझे याद नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को याद करना है। ठीक है, हमको तो बस पढ़ाना है। अब मुझे याद हो रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, विपरीत होना चाहिए, मुझे याद नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सर आप चलिए, टीचर हैं। सर सही कह रहे हैं आप, यही होगा सर, है ये ना, होगा। चलिए हाँ ये हो गया, ठीक है, चलिए आगे देखिए। संसार में सब सिद्ध कर सकता है किस अवस्था का फल है? निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। संसार में सब सिद्ध कर सकता है किस अवस्था का फल है? निष्पत्ति अवस्था। ठीक है। 47। 3 वर्ष तक करने से अनिवार्य सिद्धियां की प्राप्ति होती है और भूतगण पर विजय होता है। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। 3 वर्ष तक अभ्यास करने से अनिवार्य सिद्धियां प्राप्त होती है, भूतगणों पर विजय प्राप्त होता है। मजेदार क्वेश्चन है। सर ये ए ऑप्शन होना बी। चाहिए, ए वायु एक किसने बोला? एक किसने बोला, बताइए। सर एक एक किसने बोला? साल वाला पढ़े क्या इसमें 3 वर्ष आया है तो अड़िमादी में तो आसन। क्वेश्चन आसन बोल रहे हैं। सर नहीं, अभी एक किसने बताया? अभी पढ़े एक तो किसने बताया? एक मिनट, एक किसने बताया? अन्नू दीदी बताई है, बराबरी तो है। सही बताई है वो। हाँ, बाकी लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, एक किसने बताया? हाँ, ठीक है। वायु साधना से, प्राणायाम साधना से तो बताया गया ना, 3 वर्ष तक अभ्यास करने से अनिवार्य सिद्धियां प्राप्त होती है और भूत गण पर विजय होता है। अभी जस्ट बताया था मैंने, बताया है ना? गुड अनुज जी। क्यों मैं अभी जस्ट खोली हूँ क्योंकि मैं हाँ, मेरा कॉल आ गया था कोई, लेकिन मुझे अच्छा कोई बात नहीं। जहाँ तक पता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक, शादी की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग तो। चलिए। अब देखिए 1 2 3। सर 45 का सी ऑप्शन दिखाया था अभी आंसर की। स्वास्थ्य का क्वेश्चन आएगा सर इसमें, व्याधि दूर। किसमें? कौन सा 47? कौन सा बोले आपने मीनाक्षी जी? नहीं सर ठीक है, 48 का ठीक जो बताया ठीक आपने है ना, सर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे ना। शिव संहिता के अनुसार सभी व्याधियों का नाश किस आसन से होता है? स्वास्थ्य का पद्मासन। से होता है। पद्मासन। ऑप्शन बी। ये अभी अब बताए थे। ज्योत्सना जी, क्या है, शस्त्रिकासन है? नहीं सर, पद्मासन। सर्व व्याधि विनाशनम पद्मासन। पद्मासन, ठीक है। अच्छा पद्माश। हाँ। शिव संहिता के अनुसार किस आसन से मारुत वायु सिद्धि होती है? सर पश्चिम बताया था और स्वास्तिक भी बताया था। पश्चिम और स्वास्तिक। पश्चिम और सीढ़ी। स्वास्थ्य। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। पश्चिम होता है स्वास्थ्य। अच्छा, बताना शस्त्रिकासन दोनों में बताया गया मारुत सिद्धि। जी जी। शिव संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि होने पर कौन सी अवस्था आती है? आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था। आरंभ। आरंभ अवस्था। आरंभावस्था। शिव संहिता के अनुसार किस अवस्था में प्राण सुषुम्ना में चले जाते हैं, उसके पश्चात चक्र भेदन होता है और त्रिपुट कर्मों को योगी जान लेता है? प्राण सुषुम्ना में जाता है, परिचयावस्था। परिचयावस्था। ऑप्शन सी। चक्र का भेदन को योगी जान लेता है। परिचय परिचय अवस्था सर। सी। परिचय अवस्था। परिचय अवस्था, परिचय अवस्था। मेरा आवाज कम करके रखता हूँ, ठीक है आरती जी। कान फोड़ दोगे नहीं तो एक दिन मेरा। अगले दिन से मुझे आवाज आना बंद हो जाएगा, बाकी का सुन रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा ना। चलिए, शिव संहिता के अनुसार किस अवस्था में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है? निष्पत्ति। सर यही होगा, निष्पत्ति अवस्था ही होगा। निष्पत्ति। ऑप्शन ए आएगा सर, आरंभ अवस्था है। है? अमृत तत्व की प्राप्ति होती है सभी दुखों को दूर करके, जो कर्म होते हैं कर्म को दूर करते हुए, दूर करने के बाद अमृत की प्राप्ति होती है, वो तो निष्पत्ति में बताया गया है ना। ये 1 2 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। आरंभ में ये भी तो पसीना था 3 में ही था। शिव संहिता के अनुसार प्राणायाम की अवस्था को
मिलान करिए। प्रारंभ ऑप्शन ए। में पसीना आती है, दूसरे में कंपन, पहला पसीना, द्वितीय में दूसरे में पसीना कंपन, ए सर। सर यही आएगा। और मध्य में दादुरी अवस्था और चौथा में आकाश में विचरण। ऑप्शन बी सर। दादुरी मध्य में और अधिक अभ्यास में आकाश में। आकाश ऑप्शन बी PACD सर। 2 नंबर। श्वेता के अनुसार अपत्य आहार है। बी ऑप्शन कपूर। कपूर है। डी सर। अम्ल तो है, अम्ल छिलका रहित अम्ल पदार्थ। अम्ल होगा सर, अम्ल होगा। ऑप्शन डी डी। होगा। है। कपूर तो पत्ते आहार छिलका में रहित आता है। पान तो पत्य है, कपूर भी पत्य है, हम्म, छिलका रहित पदार्थ भी पत्य है, अम्ल बस है जो डी अपत्य आएगा। है। शिव श्वेता के अनुसार नाड़ी शोधन के लक्षण सीक्वेंस में लगाना है। एक ऑप्शन। ऑप्शन 1। ऑप्शन अभी बताया मैंने, समकाय, सुगंधी, सुकांति और साधक। साधक। शिव श्वेता के अनुसार नियम को सीक्वेंस में लगाइए। नियम सर ये है धृति क्षमा, धृति क्षमा, तप आएगा सर, फिर तप आएगा, शौच आएगा, शौच, ह्री, ह्री, उसके बाद मति लई, और गुरु मति, सेवन। मति और गुरु सेवन। गुरु सेवन। गुरु सेवन। वाह क्या बात है, वेरी गुड। 7 नियम बताए गए। शिव श्वेता के अनुसार सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है। सफलता के तत्व ऑप्शन सी। सीक्वेंस में बताइए। ऑप्शन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। सी अभ्यास। ऑप्शन पहला है क्या बताइए? ए पहला भी है हो सकता है सर, दृढ़ विश्वास। दूसरा दृढ़ क्या है? विश्वास। दूसरा क्या है? 6 बताए गए ना सफलता के तत्व, 6 बताए गए ना। जी जी। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत होना, श्रद्धा से ओतप्रोत, श्रद्धा, गुरु पूजन गुरु पूजन और समता का भाव है हमारे जीवन। समता भाव, इंद्रियों को वश में करना और परिमित भोजन। इंद्रियों को वश में करना और परिमित भोजन। और परिमित भोजन। 6 नंबर है परिमित भोजन। भोजन भोजन ठीक है, बहुत बढ़िया। अभ्यास नहीं आएगा। दृढ़ विश्वास, गुरु पूजन, परिमित भोजन, श्रद्धा। शिव श्वेता के अनुसार धनंजय वायु का कार्य क्या है? ऑप्शन बी। हिचकिया। ऑप्शन बी हिचकी। ऑप्शन बी। 10 प्राणों में श्रेष्ठ प्राण कौन से है? ऑप्शन बी। प्राणापान। ऑप्शन बी प्राणापान। प्राणापान। प्राणापान प्राणापान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव श्वेता के अनुसार नाड़ियों की संख्या है? ऑप्शन ए। 3.5 लाख आएगा इसमें। 3.5 लाख आएगा नाड़ियों की संख्या। शिव श्वेता के अनुसार मुख्य नाड़ियां हैं? 14। सुषुम्ना। 14। ऑप्शन ए। 14 बताएंगे नाड़ियां कितने? 14 कौन कौन सी है? सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कोहू, सरस्वती, पूषा, पिंगला, गांधारी, गांधारी, हस्तजिह्वा, हस्तजिह्वा, कोहू, सरस्वती, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पूषा, शंखनी, शंखिनी, पयस्विनी, वैश्विनी, वरुणा, अलंबुसा, वरुणा, वरुणा, अलंबुसा, विश्वोदरी, विश्वोदरी, अलंबुसा के बाद अलंबुसा, विश्वोदरी सर, विश्वोदरी, विश्वोदरी, यशस्वनी,
यशस्विनी, यशस्विनी क्या है? यशस्विनी, यशस्विनी। यशस्विनी। विश्वधरा, विश्वधरा ना, विश्वधरा ना, विश्वधरा भी एक है सर। विश्वधरा हो गया ना, विश्वधरी। विश्वधरा। देखिए हाँ सर, सुषुम्ना लिख एक, दिया पिंडा आपने दो, विश्वधरा। पिंगला 3, गांधारी 4, हस्तजीवा 5, कुहू 6, सरस्वती 7, पूषा 8, शंखिनी 9, वैशिनी 10, वरुणा 11, अलंबुषा 12, विश्वधरी 13, सरस्वती, सरस्वती तो है, सरस्वती यशस्विनी होगी सर। यशस्विनी, जी। यशस्विनी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर। शरीर की उपाधि रूपा किस नाड़ी को कहा गया है? ऑप्शन डी। चित्रा, चित्रा। चित्रा नाड़ी। शिव जी की प्रिय भी है ना, शिव जी की शिव प्रिय भी है। भगवान की प्रिय नाड़ी। और सुषुम्ना किसकी प्रिय है? योगियों की, योगी वल्लभा। योगियों की। योगियों के लेकिन उपाधि तो सुषुम्ना को दिया गया है ना। हाँ उपाधि नहीं, उपाधि तो चित्र नाड़ी है ना, चित्रा नाड़ी को है। नाड़ियों में शरीर की उपाधि रूपा मेन जो है ना वो है चित्रा नाड़ी, सुषुम्ना की भी मध्य रहती है। इन्हीं में से जो सुषुम्ना के मध्य में से पूरे जो नाड़ियां होती हैं वो बाहर निकलती हैं। योगी वल्लभा किस नाड़ी में कहा गया है? ऑप्शन है सुषुम्ना। प्रमुख 14 नाड़ियां में शामिल नहीं है, 14 में शामिल नहीं है। सर ये वारुण का चित्रा, चित्रा। चित्रा नाड़ी में है, 15 भी है। शिव शतक के अनुसार तीनों गुणों से युक्त माया का स्वरूप क्या है? तो सत्व से संबंधित कौन है? लक्ष्मी। तम से दुर्गा, तम से दुर्गा, रज से सरस्वती, बी ए सी, BSc माया की शक्ति में शामिल है, माया की शक्ति में शामिल ए बी दोनों, ए बी दोनों, ए बी दोनों। ऑप्शन। शिव शतक के अनुसार संसार के 3 प्रकार। सर 1 मिनट में एक बात बोल रही हूँ। जो है वो सुषुम्ना को दिया गया है। डी ऑप्शन। शत्रु मित्र उदासीन। ऑप्शन डी। शत्रु मित्र उदासीन, ही आएगा। है ना? क्या बोल रही थी अनुज? बोल रही थी कि चित्रा को बोला गया है। आप मुझे कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ फिर से कि सुषुम्ना को नहीं नहीं बोला नहीं गया नहीं, है, चित्रा उपाधि को रूपा जो बताया गया है वो चित्रा को ही बोला गया है, उपाधि रूपा। ओके ठीक है, ओके तो ओके ध्यान ओके। रखना। मैं गलत लिखी। शिव शतक के अनुसार वो नहीं, कंफ्यूजन बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बहुत बार होता है सुषुम्ना या फिर चित्रा। ध्यान रखना, एग्जैक्टली जो शिव जी की जो प्रिय नाड़ी है ना वही उपाधि रूपा है, मेन क्या है शिव जी है, ठीक है। योगी देखिए ऐसे कंसेप्ट क्लियर रखना कभी भी हो, चित्रा नाड़ी शिव जी की प्रिय है, ठीक है, और सुषुम्ना नाड़ी योगियों की प्रिय है। योगी साधना करता है शिव जी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर कौन है? शिव जी है। तो उपाधि क्या रहेगी? शरीर की उपाधि मेन कौन रहेगी? चित्रा रहेगी। ओके, क्लियर? इस तरीके से क्लियर रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। विधि कर्मों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ऑप्शन है निषेध, निषेध। निषेध कर्म शामिल नहीं है। निषेध। शिव शतक के प्रथम पटल का नाम क्या है? लय प्रकरण है ना। लय प्रकरण है। प्रथम पटल का नाम लय प्रकरण तो है ही नहीं, तो दार्शनिक मान्यता है नहीं। प्राण प्रकरण कौन सा नंबर है? प्राण प्रकरण ये थर्ड में होगा जो भी पढ़ा रहे हैं, प्राण प्राणायाम। बाकी लोग बताइए। थर्ड नहीं, फोर्थ। थर्ड, थर्ड, ठीक है। थर्ड ही होगा सर। मुद्रा बताया गया कल। 4, चौथा। नाड़ी चौथा। वर्णन, नाड़ी वर्णन 5 पांचवा। 5। है।
हे भगवान, क्या चल रहा है यार, आप लोग भी नाड़ी मेरे बात नहीं, नाड़ी प्राणायाम में सर आएगा ना। सेकंड सर सेकंड आएगा, सेकंड आएगा ना। नाड़ी बोलना तो सेकंड आएगा ना। कहाँ कहाँ पर खोए हुए हो आप लोग, कहाँ खोए हो बताइए। मैं 5 बोल रहा हूँ, 5 दे रहे, गजब करते हो आप लोग भी ना। शिव शतक के अनुसार किस पटल में वर्णन किया है अभ्यासी च भोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम होने का था। अभ्यासी अभ्यासी को स्तोकम स्तोकम है, थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए, भोक्तव्य। श्लोक नंबर बताइए, श्लोक नंबर कमेंट बॉक्स में डालना है आप लोग को, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब भी आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए। ओके, क्लियर ऑल एवरीवन। बहुत अच्छा से